जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएसबी आंसर की 2023 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी हो चुकी है। यहां पर गाइस जो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम को भी यहां पर सोल्व कर दिया है। अब आप अपनी आंसर की बिना किसी प्रॉब्लम के चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, यानी कि आपको यहां पर ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं और आपकी रैंक कितनी रही है। तो ये जानकारी भी आपको यहां पर इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ गाइज अगर आप इस आंसर की को चेक नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे द्वारा भी अपनी आंसर की चेक करा सकते हैं, डाउनलोड करा सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड भी चेक करा सकते हैं। बट गाइज पहले आपको इस वीडियो को देख करके जान लेना है कि कैसे आप खुद से अपनी आंसर की चेक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। एंड उसके बाद में अगर आपसे नहीं होता है आपका आंसर की डाउनलोड या फिर आपका स्कोर कार्ड चेक, तो आप मेरे द्वारा भी इसको करा पाएंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको जानकारी भेजनी है मेरे द्वारा अपनी आंसर की चेक डाउनलोड कराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने भर्ती की जानकारी आएगी। ये वैकेंसी आपकी बहुत सारी पोस्ट पर निकाली थी, जिसमें कि एक पोस्ट हेड कांस्टेबल की भी थी एंड बाकी ट्रेड्समैन और भी काफी सारी वैकेंसी के लिए वैकेंसी आई थी। तो सभी का आंसर की चेक करने का लिंक एक ही है। आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और पहले वाला लिंक एसएसबी आंसर की 2023 लिंक ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहां पर ये वाला पेज आ जाएगा। पहले आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन दिया था और आप अपनी डीओबी सही से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अब इसको सोल्व कर दिया है। अब आप सिंपली अपना एसएसबी रोल नंबर यहां पर डालिए, जो कि आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। एंड देन जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी या फिर आपके एडमिट कार्ड के अंदर दी गई है, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर सेलेक्ट कर ले एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर ले। जो कैंडिडेट अपना जो रोल नंबर है वो खो चुके हैं, उनको अपना एडमिट कार्ड ढूंढना है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी यहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जहां से आप अपना रोल नंबर रिकवर कर सके। इसलिए अच्छे से अपने घर पर ढूंढिए, अपने चेक कीजिए जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं। आई होप आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा और वो डाल करके आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे। देन गाइज आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। इस तरफ आप आपकी पर्सनल डिटेल देखेंगे, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था, रोल नंबर क्या है और एग्जाम डे रोल नंबर क्या है। तो ये सब आपको यहां पर दिया है। इसके बाद आप कैंडिडेट रेस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट एसएसबी एग्जाम 26 दिसंबर 2023 ऑफ सब्जेक्ट सीटी नॉन जीडी पोस्ट, क्लिक हियर। आप यहां पर हियर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की यहां पर जनरेट हो जाएगी। इस तरह से आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आपके पास प्रिंटर अभी नहीं है तो आप डेजिग्नेशन में इसको सेव एज पीडीएफ यानी कि पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा ले। जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपकी पीडीएफ आ जाएगी, जहां पर आपकी आंसर की जानकारी दी गई। जैसे कि यहां पर जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठारी क्षेत्र में बहती है। तो यहां पर एसएसबी के अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन सही है और कैंडिडेट ने यहां पर फोर्थ ऑप्शन को चूज किया, जिसका मतलब ये सवाल गलत हुआ है कैंडिडेट से। फिर यहां पर सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर कंचनजंगा पहला सही आंसर है एसएसबी के अकॉर्डिंग, बट कैंडिडेट ने यहां पर फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो ये भी गलत किया है। फिर सवाल नंबर 3 है, भारत चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला विश्व का डैश देश बन गया है। तो यहां पर राइट आंसर है फोर्थ और कैंडिडेट ने तीसरा सेलेक्ट किया है, तो ये गलत किया है। सवाल नंबर 4 है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। तो सही जवाब है तीसरा और कैंडिडेट ने यहां पर फर्स्ट सेलेक्ट किया, तो ये भी सवाल इन्होंने गलत ही किया है। सवाल नंबर 5 में जो सही जवाब है वो यहां पर तीसरा और कैंडिडेट ने पहला दिया, तो ये भी गलत किया है। सवाल नंबर 6 में सही जवाब है फोर्थ और कैंडिडेट ने तीसरा सेलेक्ट किया, तो ये भी गलत है। सवाल नंबर 7 में यहां पर सही जवाब है तीसरा और कैंडिडेट ने यहां पर तीसरा ही दिया है। थैंक गॉड इन्होंने यहां पर 7वें क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। फिर सवाल नंबर 8 में भी इन्होंने गलत किया है। तो इस तरह से गाइज आप यहां पर एक एक करके सब्जेक्ट वाइज अपने आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब तीसरा है और कैंडिडेट ने भी तीसरा ही सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में सही जवाब तीसरा और कैंडिडेट ने फर्स्ट सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 19 में सही जवाब दूसरा है और कैंडिडेट ने भी दूसरा ही सिलेक्ट किया है, तो ये इन्होंने सही आंसर किया है। तो गाइज यहां पर आप इस तरह से चेक करेंगे। अब अगर आप किसी क्वेश्चन में ये लग रहा है कि जो मैंने आंसर दिया है वो सही है और जो एसएसबी में एसएसबी के अकॉर्डिंग सही आंसर दिया है वो गलत है, यानी कि आपको लगता है कि मैं आपके वाला सवाल का आंसर सही है और इन्होंने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो आप इसके लिए कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे। इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म में आना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, आप इसको होने दीजिएगा एंड जैसे ये प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए।
फिर आप यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आईडी यानी कि कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने आपका आंसर सही है और एसएसबी के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आंसर की पर अपनी आइए। आंसर की पर आने के बाद में जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आईडी ये है, सबसे पहली क्वेश्चन आईडी है, ये ऑप्शन आईडी है। तो आपको लगता है कि मान लीजिए ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें जो आपने आंसर ऑप्शन 2 दिया है ये सही है और जो एसएसबी ने तीसरा दिया है ये गलत है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आईडी नोट कर ले यहाँ से, और फिर आपकी यहाँ पर इस आंसर की जहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, तो किस तरह का ऑब्जेक्शन आप करना चाहते हैं, इनकरेक्ट, गलत, अस्पष्ट पर्सन या फिर पाठ्यक्रम से बाहर का पर्सन, सभी विकल्प गलत है, एक से अधिक सही उत्तर है, गलत उत्तर कुंजी है या फिर अनुवाद त्रुटि है। तो जो भी आप ऑब्जेक्शन देना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले एंड देन फिर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आईडी, आपके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आईडी क्या है वो आप यहाँ पर डाल दे। एंड उसके बाद में डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, अगर आपको कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यस करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आईडी, करेक्ट ऑप्शन आईडी डालने के बाद में, और रिमार्क्स में जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दे और फिर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप अपने जो क्वेश्चन का क्लेम कर रहे हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है यानी कि मेरा जो आंसर है वो सही है, उसके संबंध में कोई आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि ये तय करे कि हाँ आपके वाला आंसर सही है और इनके वाला गलत है, तो वो आप यहाँ पर दे। अगर आपको हल करके पेपर पर करके देना है तो आप वो भी दे सकते हैं एंड देन आप सबमिट कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अब गाइज ये तो हुई आपके द्वारा खुद से आंसर की चेक करने की जानकारी। गाइज अगर आप अपनी आंसर की डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे, इसके लिए गाइज जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये वाला, ये आपको सबसे ओपन करना है और सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, मैसेज में आप आपका रोल नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही लिखेंगे एसएसबी और उसके बाद में आपकी जो भी पोस्ट है वो, और उसके बाद आंसर की 2023, एसएसबी आपकी पोस्ट का नाम और आंसर की 2023, तीनों इन्फॉर्मेशन, आपका रोल नंबर एसएसबी का, आपका डेट ऑफ बर्थ और एसएसबी पोस्ट का नाम, आंसर के 2023 लिखना अनिवार्य है एंड देन आपको सबमिट करना है। इसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो आंसर की चेक और डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब ये तो हुई गाइज मेरे द्वारा अपनी आंसर की चेक डाउनलोड कराने की जानकारी। अब अगर आप अपना स्कोर कार्ड चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ यही, ये आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और एसएसबी स्कोर कार्ड 2023 चेक लिंक ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर एग्जाम में इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले, चाहे दिल्ली पुलिस चाहे आईबीएस, कोई भी सिलेक्ट कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन रेस्पॉन्स यूआरएल में आपको क्या करना है, रेस्पॉन्स यूआरएल में आपने जो आंसर की यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट की थी और ये जो आपका यहाँ पर एक लिंक आता है ये वाला, ये लिंक आपको नोट कर लेना। मैं आपको एक बार इसको दिखाई देता हूँ सही तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ पर कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर आते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है और ये जो यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलता है ये आपको नोट कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद में रेस्पॉन्स यूआरएल में पेस्ट करना है एंड देन चेक रिजल्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर इस तरह से आंसर की आ जाएगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपका नेम भी फैच किया जाएगा, आपका वेन्यू, फिर आपका सेक्शन, कौन कौन सा सेक्शन आपके आंसर की के अंदर है, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं और कितने आपने सही दिए हैं और कितने आपने गलत किए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड टोटल क्वेश्चन कितने थे और आपके सही कितने आए हैं, टोटल कितने गलत आए हैं, नोट अटेम्प्टेड क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड आपका जो रैंक है वो क्या रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये एक आपका अनऑफिशियल वे है आंसर की स्कोर कार्ड चेक करने का, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।